न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शिबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। अमेरिका को कमजोर मानता है भारत। पाकिस्तान में आज मतदान, भारत के लिए क्यों खास है ये चुनाव। गाली के बदले गोली, रामराज लखनऊ के कालीन भाइयों ने गाली के बदले की अंधाधुंध फायरिंग। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अमेरिका को कमजोर मानता है भारत, नेतृत्व के लिए नहीं करता अमेरिकियों पर भरोसा। अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने की रेस में शामिल निकी हेली ने फ्रांस बिजनेस न्यूज को बुधवार को दिए इंटरव्यू में भारत को लेकर बात की है। निकी हेली ने कहा है, नई दिल्ली वर्तमान वैश्विक स्थिति में चतुराई से खेल रहा है और रूस के करीब बना हुआ है। भारत अमेरिका का कर्नाटक बनना चाहता है, लेकिन इस समय वो अमेरिका पर नेतृत्व के लिए भरोसा नहीं कर रहे हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक निकी हेली ने कहा कि भारत इस समय अमेरिका को कमजोर देख रहा है। उन्होंने कहा, मैं भारत से भी डील की है, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। भारत हमारा पार्टनर बनना चाहता है, वो रूस का पार्टनर नहीं बनना चाहता। निकी हेली ने कहा कि चीन आर्थिक रूप से अच्छा नहीं कर रहा है, वह अमेरिका के साथ लड़ाई की तैयारी कर रहा है। आप देख सकते हैं कि चीनी सरकार और अधिक नियंत्रण करने वाली बन गई है। वे वर्षों से हमारे साथ लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, यह उनकी गलती है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में आज मतदान, भारत के लिए क्यों है खास ये चुनाव। पाकिस्तान में नई सरकार चुनने के लिए आज आम चुनाव हो रहे हैं। यह पाकिस्तान का 12वां राष्ट्रीय आम चुनाव है। पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दूसरे नंबर पर रह सकती है। जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तीसरे नंबर पर रहने का अनुमान जताया जा रहा है। 24.1 करोड़ आबादी वाला और परमाणु षड्यंत्र देश पाकिस्तान इस दिनों कई संगठनों का सामना कर रहा है। आर्थिक संगठनों से लेकर तालिबान लिबरेशन आर्मी का विरोध और ईरान अफगानिस्तान से भी तख्त रिश्ते झेल रहा है। इस बीच हो रहे चुनाव में लोगों की निगाहें ऐसे हुक्मरान पर टिकी है जो आर्थिक संगठन से उबरने के अलावा पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बेहतर कर सके। दरअसल शरीफ को पता है कि पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मधुर किए बिना आर्थिक तस्तरी हासिल नहीं की जा सकती, जबकि इस वक्त पाकिस्तान आर्थिक संगठन से जार है। उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पाकिस्तान में आर्थिक सुधारों की पहल की है, एक लंबी श्रृंखला पेश की है, जिसके तहत महंगाई की दर को 2027 तक 6% की दर तक नीचे लाने का वादा किया है। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ा चुनावी वादा किया है। उन्होंने वादा किया है कि सत्ता में आने पर PMLN 5 वर्ष के दौरान कम से कम 1 करोड़ नौकरियां सृजित करेगी और राष्ट्रीय बेरोजगारी दर को 5% तक लाएगी। यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि भारत के साथ उनके रिश्ते मधुर नहीं हो जाए। इधर भारत में भी अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गाली में बदले की गोली, रामराज लखनऊ के कालीन भाइयों ने गाली के बदले की अंधाधुंध फायरिंग। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में हुए ट्रिपल मर्डर की वजह जमीन विवाद नहीं बल्कि चाचा भतीजा के बीच हुई गाली गलौज थी। पुलिस पूछताछ की हत्या के आरोपी सिराज ने बताया कि जमीन के मामले पर बातचीत के दौरान फरहीन के
भतीजी ने ऐसी गालियां दी कि वह गुस्से में आ गया। उन्होंने तुरंत राइफल लोड की और जो भी रास्ते में आया उसे गोली मार दी। जब फरहीन को गोली नहीं लगी तो फराज ने राइफल लोड कर गोली चला दी। रविवार को मलिहाबाद पुलिस ने आरोपी सिराज और उनके बेटे फराज को हजरतगंज स्थित सीपी कैब कार्यालय में मीडिया के सामने भी पेश किया। स्ट्रीटर सिराज का दावा है कि उन्होंने अपने रिश्तेदार के दावे वाली करीबी 2 बीघे जमीन खरीदी है। गोली मारने की बात पर सिराज ने कहा कि वह जमीन के संबंध में बात करने फरीद के घर गया था। उनकी दुश्मनी जमीन की पैरवी कर रहे सलमान से थी। फरीद ने परिवार से कोई दुश्मनी नहीं की थी, लेकिन उसे शक था कि फरीद और उसका परिवार सलमान और तैयूब का समर्थन कर रहे थे। सिराज ने बताया कि घर पर बातचीत के दौरान भतीजी फरहीन ने ऐसी गालियां दी जिससे वह परेशान हो गए। कार में रखी राइफल निकालकर लोड कर ली। उसका निशाना फरहीन थी, लेकिन जब गोली चली तो उसका बेटा हंजला बीच में आ गया और गोली उसे लग गई। जब फरीद के चचेरे भाई मुनीर ने उसे बचाने की कोशिश की तो गुस्से में आकर उसने उसे भी गोली मार दी। जब फराज ने देखा कि फरहीन भाग गई तो उसने पिता के हाथ से बंदूक छीन ली और उसे गोली मार दी। फिर भी पिता पुत्र वहां से भाग गए। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।